वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सबूर और मैं आज आपको बता रहा हूं द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। और इस दौर को कहते थे रोरिंग 20s, जगमगाता हुआ डेकेड। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये जगमग एक बड़े अंधेरे की आखिरी रोशनी थी। 1929 में अमेरिका की स्टॉक मार्केट एक बड़े जादू का खेल खेल रही थी। लोग कर्ज लेकर शेयर्स खरीद रहे थे और उस पे प्रॉफिट कमा रहे थे, और ब्रोकर्स $1 की बजाय $9 का कर्ज दे रहे थे। फिर आया 29 अक्टूबर 1929, ब्लैक ट्यूसडे। एक ही दिन में करोड़ों की दौलत राख हो गई। लेकिन अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश होना अकेला सबब नहीं था। इससे पहले ही अंदर से सिस्टम बहुत ही सड़ा हुआ था। 1929 में सिर्फ 1% लोगों के पास मुल्क की आधे से ज़्यादा दौलत मौजूद थी। बाकी 99% लोग कर्ज पर डिपेंड कर रहे थे, और जब ये क्रैश आया तो ये कर्ज पहाड़ की तरह गिरने लगा। और इसी दौर में एक मशहूर इकोनॉमिस्ट अर्विंग फिशर ने समझाया ये बहुत ख़तरनाक साइकिल है, और इसी वजह से बैंक्स डूब रहे थे। जब लोगों ने सुना कि वो बैंक्स डूब रहे हैं तो लोग बैंकों की तरफ भाग रहे थे अपना पैसा निकालने के लिए, और इसे कहते हैं बैंक रन। 1930 से लेकर 1933 तक हज़ारों बैंक्स फेल हो गए। बैंक्स फेल होने की वजह से कर्जा मिलना बंद हो गया, और इसी तरह से अमेरिकन इकोनॉमी का दिल बंद हो गया। अब सवाल ये था कि अमेरिका की तकलीफ सिर्फ अमेरिका तक ही क्यों नहीं महदूद रही, बाकी सारे मुल्क लपेट में क्यों आए? जवाब था एक, जंजीर, सोने की जंजीर, गोल्ड स्टैंडर्ड। पूरी दुनिया एक ही मॉनेटरी सिस्टम के साथ बंधी हुई थी, और जैसे ही अमेरिका गिरा तो सारे मुल्क उसके साथ गिरते गए। जो कंट्री सोने की जंजीर से जल्दी अलग हुए उनको हल्की तकलीफ हुई, और जो टिके रहे उनको लंबी और गहरी तबाही मिली। फिर अमेरिका ने पूरी दुनिया का माल अपने मुल्क में रोकने के लिए भारी टैक्सेस लगा दिए। फिर इंटरनेशनल ट्रेड 30% गिर गया, जिसमें गेहूं, चावल, रबर, कॉटन और भी बहुत सारी रोज़मर्रा की अशिया मौजूद थी। यूरोप वो पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 के ज़ख्म लिए बैठा था, और वो फाइनेंशियली अमेरिका पर ही डिपेंड कर रहा था। और जैसे ही अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हुई, यूरोप भी साथ गिर गया, और यूरोप के कॉलोनियल कनेक्शंस ने इस ज़लज़ले को एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक पहुंचा दिया। और ये सिर्फ अमेरिका की रिसेशन नहीं थी, ये पूरी दुनिया की डिप्रेशन बन गई। नंबर्स कहना बहुत ही आसान है, लेकिन उन नंबर्स के पीछे रियल लोग थे। 1933 में अमेरिका में 25% लोगों के पास काम नहीं था, और पूरी दुनिया में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार थे। लोगों के घर गए, फसलें गई, खाना गया, और बाप अपने बच्चों को खिला नहीं सकते। इस गुर्बत की वजह से काफ़ी चीज़ें खतरनाक पैदा हुई, जैसे नफरत, एक्सट्रीमिज्म, और जर्मनी, इटली, जापान में मटीरियलिस्टिक हुकूमतें कायम हुई जो लोगों को राहत देने का वादा कर रही थी, जो कौमी गुरूर और इंतकाम की बातें कर रही थी। इसी वजह से हिटलर का नैरेटिव लोगों में फेमस होने लगा। तो सवाल अब ये है कि ये डिप्रेशन कैसे ख़त्म? जवाब, वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 हुई, फैक्ट्रीज चलना शुरू हुई, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, और इसी जंग ने डिप्रेशन का इलाज किया। और यही हिस्ट्री का सबसे बड़ा कड़वा सच है। लेकिन असली सबक यही है, जब अमेरिका का बुखार सबको हो गया था और आज भी है, और इसी वजह से अगर कोई बड़ा मुल्क हिलता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। और ग्रेट डिप्रेशन का सबक खाली इकोनॉमिक्स नहीं सिखाता, ये सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो।